Hello students, now we will continue Third Thoughts by E.V. Lucas. Till now we have read that Lucas' friend has purchased a drawing from a dealer by giving him 10 shillings and he sold the same painting in 50 pounds. So he got a lot of profit. He decides to share half of his profit with the dealer from whom he purchased that painting by 10 shillings. And after deciding that he will share half of his profit with the dealer, what he does further? Thereupon I sat down and wrote a little note saying that the potential Turner drawing, which no doubt he recollected, had turned out to be authentic, and I had great pleasure in enclosing him half of the proceeds, as I considered that the only just and decent course. और उसके बाद मैं बैठ गया और मैंने एक लेटर लिखा जिसमें मैंने लिखा कि टर्नर की जो ड्राइंग थी, जो कि उसने रिकलेक्ट की थी उस डीलर ने, वो वास्तविक ड्राइंग है, टर्नर की सच्ची पेंटिंग है और मुझे बहुत खुशी हो रही है अपने प्रॉफिट का आधा हिस्सा उसे शेयर करने में, और मुझे लगा कि ये बिल्कुल जस्ट और डिसेंट तरीका है. हैविंग नो स्टैम्प्स एंड द आवर बीइंग लेट आई डिड नॉट पोस्ट दिस एंड वेंट टू बेड. चूँकि मेरे पास कोई स्टैम्प्स नहीं थी इस लेटर पर लगाने के लिए और चूँकि मैं घंटे लेट हो गया था, इस वजह से मैं इसे पोस्ट नहीं कर सका और सोने के लिए चला गया. At about 3:30 a.m., I woke wildly up and according to custom began to review my life's errors. रात के 3:30 बजे मैं जागा और जैसा कि मेरी आदत है मैं अपनी गलतियों के बारे में, अपने जीवन के जो एरर्स हैं उनके बारे में सोचने लगा. Which are in no danger of ever suffering from loneliness. From these I reached. और जब मैं ये सोच रहा था अपने लाइफ के एरर्स के बारे में, तभी क्या हुआ, बाय वे ऑफ मिटिगेशन माई रिसेंट सक्सेसफुल पीस ऑफ चैफरिंग. और मैं उन बातों के बारे में सोचते सोचते, मिटिगेट करते करते कहाँ पहुँच गया. अभी अभी मैंने जो चैफरिंग यानी बार्गेनिंग की थी उस एपिसोड पर पहुँच गया. एंड पुट द लेटर टू द डीलर अंडर बोथ एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन. और मैंने जो लेटर लिखा डीलर को, उसको मैं एग्जामिन और क्रॉस एग्जामिन करने लगा. वाई गिव हिम हाफ, सो माई थाट्स रैन. मेरे दिमाग में विचार आया कि उसे आधा क्यों दिया जाए. वाई बी क्विक्सोटिक, इतना उदारवादी, इतना दयावान क्यों बना जाए. दिस इज़ नो वर्ल्ड फॉर क्विक्सोट्री. क्विक्सोट्री का ज़माना नहीं है. इट वॉज माई आई दैट डिटेक्टेड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्राइंग, नॉट हिज. मेरी आँख ने ये संभावना देखी कि वो ड्राइंग जो है वो टर्नर की हो सकती है, उसकी आंखों ने नहीं. ही हैड इंडीड फील्ड, डिड नॉट नो हिज ऑन बिजनेस. वो तो बल्कि फेल रहा, उसे अपना खुद का बिजनेस ही नहीं पता. वाई पुट ए प्रीमियम ऑन इनएप्टीट्यूड. इनएप्टीट्यूड मीन्स इनकम्पिटेंस, यानी असमर्थता पर इतना फ़ायदा प्रीमियम क्यों दिया जाए. नो, ए प्रेजेंट ऑफ से 10 pounds एट द मोस्ट वुड मोर देन एडिक्वेटली मीट द केस. तो एक प्रेजेंट कितना, 10 pounds का एक प्रेजेंट जो है वो इस केस में क्या होगा, पर्याप्त होगा. इन दिस पैराग्राफ अ टर्म क्विक्सोटिक इज यूज्ड. इट इज़ टेकन फ्रॉम सर्वेंटीज लिटरेरी कैरेक्टर डॉन क्विक्सोट. वॉज वेरी आइडियलिस्टिक, यानी बहुत ज़्यादा उदारवादी कैरेक्टर जो है डॉन क्विक्सोट, उससे ये टर्म लिया गया है क्विक्सोटिक. So now Lucas' friend decides that he will give 10 pounds to the dealer. After deciding this, he went to bed, sleep still refusing to oblige me. नींद मुझे अभी भी नहीं आ रही थी. I took a book of short stories and read one. मैंने short stories की एक किताब ली और उसमें से एक कहानी को पढ़ना शुरू किया. Then I closed my eyes. अगेन एंड अगेन बिगेन टू थिंक अबाउट द डीलर. उसके बाद मैंने अपनी आंखें बंद की और डीलर के बारे में सोचने लगा. वाई सेंड हिम 10 pounds, सो माई थाट्स रन.
मेरे दिमाग में विचार आया कि उसे 10 पाउंड भी क्यों दिए जाए। इट विल ओनली गिव हिम ए रॉन्ग आइडिया ऑफ हिज कस्टमर्स। इससे उसके दिमाग में अपने कस्टमर्स को लेकर गलत आइडिया आ जाएगा। नन अदर ऑफ हुम वुड बी सो फेयर सो सपोर्टिंग एज आई। कोई दूसरा इतना फेयर, इतना सच्चा और इतना सपोर्टिंग नहीं होगा जितना कि मैं हूँ। ही विल एक्सपेक्ट सिमिलर लेटर्स एवरी डे। वो हर रोज़ इसी तरह के लेटर्स की उम्मीद करेगा एंड बी डिसअपॉइंटेड, और निराश होगा। एंड देन ही विल बिकम एम्बिटर्ड, और उसके बाद वो कटु हो जाएगा। एंड गो डाउन द वेल ऑफ टीयर्स ए मीजरेबल क्रिएचर, और उसके बाद दुखी होने की वजह से वो एक मीजरेबल क्रिएचर में बदल जाएगा। ही लुक्ड ए नाइस ओल्ड मैन टू, ए पिटी, ने ए क्राइम टू एंजॉय सच ए नेचर। वो एक बहुत अच्छा ओल्ड मैन है, और उसे उसकी नेचर को चेंज करना एक तरह से क्राइम होगा। नो, 10 पाउंड्स इज एब्सर्ड। 10 पाउंड तो एब्सर्ड है, बेतुकी बात है। 5 वुड बी प्लेंटी। 5 पाउंड बहुत होंगे। 10 वुड पुट हिम अबव हिमसेल्फ। 10 पाउंड्स जो है वो उसके लेवल से ज़्यादा हो जाएंगे। While I was dressing the next morning, I thought about the dealer again. अगली सुबह जब मैं तैयार हो रहा था, मैंने उस डीलर के बारे में दोबारा सोचा। Why should I? Directly I had for the first time in my life brought off a financial coup. पहली बार मुझे अपने जीवन में फाइनेंशियल कूप, फाइनेंशियल सक्सेस मिली है। Spoil it by giving a large part of the profit away. और इस फाइनेंशियल सक्सेस को, इसका काफ़ी हिस्सा, लार्ज पार्ट जो है 5 पाउंड जो है, वो मैं इस प्रॉफिट का क्यों स्पॉइल करूँ। वॉज नॉट दैट फ्लाइंग इन द फेस ऑफ द गॉडेस ऑफ बिजनेस हु एवर शी मे बी। तो क्या ये इस तरह से करना गॉडेस ऑफ बिजनेस, चाहे वो जो कोई भी हो, बिजनेस की देवी, क्या उसे नाराज करना नहीं होगा। वॉज इट नॉट आस्किंग हर टू डिसरिगार्ड मी। क्या ऐसा करके मैं उसे डिसरिगार्ड नहीं कर, मुझे डिसरिगार्ड करने के लिए नहीं कह रहा। Only a day or so after we had at last got on terms. एक या कुछ दिन के बाद हमें आखिर मिलना ही है। There is no fury like a woman's gone. एक औरत को नाराज करने जैसा कुछ भी नहीं है। It would probably be the end of me. इससे मेरा अंत होने की भी संभावना है। City magnates are successful probably just because they don't do these foolish impulsive things. शहर के जो मैग्नेट्स है, मैग्नेट्स मीन्स वेल्दी, रिच पीपल जो है, वो सफल शायद इसीलिए हैं क्योंकि वो इस तरह की मूर्खतापूर्ण आवेग में आकर चीज़ें नहीं करते। इम्पल्स इज़ द नेगेशन ऑफ मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म मतलब सक्सेस और पावर, और इम्पल्स जो है आवेग। तो इम्पल्स इज़ अपोजिट ऑफ मैग्नेटिज्म। इम्पल्स जो है वो मैग्नेटिज्म के बिल्कुल अपोजिट है। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो अपने इम्पल्सेस को, अपने आवेग को, अपनी भावनाओं को छोड़ना पड़ेगा। इफ़ आई एम टू मेक एनी काइंड ऑफ फिगर इन दिस न्यू रोल ऑफ फाइन आर्ट स्पेक्यूलेटर, आई मस्ट कंट्रोल माई फीलिंग्स। अगर मैं एक नया रोल प्ले करना चाहता हूँ फाइन आर्ट को स्पेकुलेट करने का, एक स्पेक्यूलेटर का, तो मुझे अपनी फीलिंग्स पर, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना पड़ेगा। नो, 5 पाउंड्स इज एब्सर्ड। 5 पाउंड तो ज़्यादा है। ए डॉकर 1 पाउंड विल मीट द कीज। तो एक फाइनेंशियल इंसेंटिव कितने का, 1 पाउंड का जो है वो इस केस में सही रहेगा। इट विल बी नथिंग टू मी। मेरे लिए 1 पाउंड कुछ भी नहीं है, और एट एनी रेट नथिंग सीरियस, यह बहुत बड़ी बात नहीं है। बट ए गिफ्ट ऑफ क्वेल एंड मैना फ्रॉम ए क्लियर स्काई टू द डीलर। लेकिन डीलर के लिए ये एक तरह का अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग होगा, क्वेल और मैना जैसा गिफ्ट होगा। विदाउट हाउएवर डूइंग हिम एनी हार्म, और इससे उसे कोई नुकसान भी नहीं होगा। ए पाउंड विल बी एम्पल अकम्पनाइड बाय ब्रीफ नोट। तो एक लेटर के साथ 1 पाउंड उसे दिया जाए वो पर्याप्त होगा। एम्पल मतलब प्रचुर होगा, सफिशिएंट होगा। सो नाउ वी हैव सीन Lucas' friend first decide to share half of the profit, then he decides to give 10 shillings, then he come to 10 pounds, then he come to 5 pounds, and finally he decides to give him 1 pound.
The note was to the effect that I had sold the drawing at a profit which enabled me to make him a present. Because it was an old and perhaps old belief of mine that one should do this kind of thing, good luck should be shared. अब जो उसने नोट लिखा, अब जो लेटर लिखा, उसमें उसने लिखा कि मैंने उस ड्राइंग को प्रॉफिट में बेचा, विच इनेबल्ड मी टू मेक हिम ए प्रेजेंट, और उसकी वजह से हिम यानी उस डीलर को मैं एक प्रेजेंट, एक गिफ्ट दे सकता हूँ। और चूँकि ये मेरा पुराना विश्वास है, मेरा ओल्ड बिलीफ है कि जो अच्छी चीज़ें हैं, गुड लक जो है उसको दूसरों के साथ शेयर किया जाना चाहिए। आई हैड द एनवेलप इन माई पॉकेट, इस तरह से लेटर लिख के उसमें £1 रख के उस एनवेलप को मैंने पॉकेट में रखा, कंटेनिंग द नोट एंड द चेक व्हेन आई रीच द क्लब फॉर लंच, और उस नोट को और जो चेक था £1 का, उसको लेकर मैं क्लब में पहुंचा लंच के लिए। एंड दैट आफ्टरनून आई प्लेड ब्रिज so disastrously that I was glad I had not posted it, और उस दिन, उस दोपहर को मैंने वहाँ ब्रिज खेला, और वो इतनी बुरी तरीके से, यानी ब्रिज इज ए काइंड ऑफ स्पेकुलेशन, सट्टेबाजी हम इसे कह सकते हैं, और उसके बाद मुझे खुशी हुई कि अच्छा हुआ मैंने इसे पोस्ट नहीं किया था। What happened? He lost all his money in that game. After all, so my thoughts ran. As I destroyed the envelope and contents, तो मैंने लास्ट में जब उस एनवेलप को और उसके जो लिखे हुए कंटेंट थे उसको जब डिस्ट्रॉय किया तो मेरे माइंड में विचार आया, आफ्टर ऑल सच बार्गेन्स आर ऑल पार्ट ऑफ द गेम, ये सारे बार्गेन्स जो हैं वो सब गेम का ही हिस्सा है। बाइंग एंड सेलिंग आर ए परफेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर बिटवीन डीलर एंड कस्टमर, चीज़ को खरीदना, उसे बेचना जो है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर है एक डीलर और कस्टमर के बीच में। द डीलर आस्क एज मच एज ही थिंक्स ही कैन एक्सटोर्ट एंड द कस्टमर हैविंग पेड इट इज़ अंडर नो ऑब्लिगेशन वट एवर टू द डीलर। जो डीलर है वो जितना चाहे अपनी चीज़ के लिए कस्टमर से मांग सकता है, और कस्टमर एक बार पे करने के बाद उसका उस डीलर के साथ कोई ऑब्लिगेशन, कोई एहसान नहीं रह जाता। द इंसिडेंट इज क्लोज, और इस तरह से ये घटना जो है वो ख़त्म हुई। सो इन थर्ड थॉट वी कैन सी दैट इट इज़ ए ग्रेट सेटायर टू द कॉमन ह्यूमन मेंटलिटी, जो ह्यूमन वीकनेसेस है उस पर ये एक तरह से सेटायर है। द एसे रिफ्लेक्ट्स द इनेट ग्रीड इन मैन दैट डोमिनेट्स ओवर वंस डिज़ायर टू बी गुड और जेनरस। ये ऐसे जो है एक ह्यूमन बीइंग में, मैन जो है उसमें जो लालच है, जिसकी वजह से, जिस लालच, जिस ग्रीड की वजह से उसका जो गुड और जेनरस नेचर है उस पर वो लालच जो है डोमिनेट करता है। उस चीज़ को यहाँ बताया गया है, इट इज़ ए स्टडी ऑफ ह्यूमन साइकी दैट्स कम्स टू फ्रेलिटीज़ ऑफ ह्यूमन नेचर। ह्यूमन साइकी कैसी है, ह्यूमन बींग्स की साइकोलॉजी कैसी है, उस बात को इस स्टोरी के माध्यम से E.V. ल्यूकास द्वारा यहाँ बताया गया है।